हेलो दोस्तों, यदि आप भी 15 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग हिंदी के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके 15 फरवरी की परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। 100 क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग 100 क्वेश्चन तक क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, तो ये 100 नंबर का एग्जाम होगा और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 50 प्रश्नों के एग्जाम में जवाब देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग के लिए निर्देश मिलेगा, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और खंड अ यहाँ पर सबसे पहले मिलेगा। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो खंड अ मिलेगा। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन रहेगा, जिनमें से 50 प्रश्नों के एग्जाम में जवाब देना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जनता शब्द में प्रत्यय है। व्याकरण का क्वेश्चन है कि जनता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो जनता में न तो नाता प्रत्यय होगा, न ही त प्रत्यय होगा, न ही नथ प्रत्यय होगा। जनता में क्या जुड़ा है, तो ता जुड़ा है, तो जनता में ता प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर की देहचोर शब्द कौन समास है। बताना है कि देहचोर शब्द कौन समास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देहचोर शब्द कौन सा समास है। तो देहचोर शब्द यहाँ पर तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है। तो यह वाक्य मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पर्यायवाची शब्द मतलब अनेक नाम होता है, तो असुर का यहाँ पर दूसरा नाम या तीसरा नाम क्या हो सकता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दानो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकता शब्द का विलोम। तो विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा शब्द। तो एकता का यहाँ पर उल्टा क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अनेकता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, जिसके शेखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द है। बताना है कि जिसके शेखर पर चंद्र हो उसके लिए कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर चंद्रशेखर शब्द है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि एक पंथ 2 काज मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर मुहावरा बताना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एक कार्य से 2 लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, आटा शब्द है। आटा शब्द क्या है। तो यहाँ पर आटा शब्द पुलिंग है, क्योंकि आटा होता है न कि आटा होती है, इसलिए यह पुलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंख शब्द है। बताना है कि पंख शब्द क्या है। तो यहाँ पर पंख शब्द तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की चौराहा शब्द कौन सा समास है। चौराहा शब्द कौन सा समास है। तो चौराहा शब्द यहाँ पर द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चौराहा शब्द कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो याद रखिएगा यह गुजरात के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। तो यह कहानी सामाजिक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि अगले दिन सीता ने क्या किया। अगले दिन सीता ने क्या किया। तो अगले दिन सीता ने घर छोड़ दी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। तो तेज बुखार के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। तो तेज बुखार के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगू कब से पागल है। तो यहाँ पर देखिए मंगू कब से पागल है। तो मंगू यहाँ पर जन्म से पागल है, और पागल के साथ साथ यहाँ पर गूंगी भी है। याद रखिएगा मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर
कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था। तो 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमरे में बंद कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया। तो इसका करेक्ट आंसर 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मजिस्ट्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को कहाँ सुलाकर गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर 18 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुहाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर का सी हो जाएगा, बिज्जू की पत्नी पुष्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था। तो 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 21 नंबर, उदय शब्द का विशेषण। उदय शब्द का विशेषण क्या होगा। तो उदय शब्द का यहाँ पर विशेषण हो जाएगा उदित, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि पानी शब्द कौन संज्ञा है। बताना है कि पानी शब्द कौन संज्ञा है। तो पानी यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। पानी यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पानी, तेल, दूध, दही, घी, मक्खन ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर संधि विच्छेद बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर पीताम्बर का संधि विच्छेद पित प्लस अंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोग शब्द का विलोम है। संयोग शब्द का विलोम, तो यहाँ पर विलोम शब्द उल्टा शब्द होता है, तो संयोग का उल्टा क्या हो जाएगा। तो वियोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है। यहाँ पर कारक बताना है कि छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है। तो यहाँ पर ये अपदान कारक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था कोलार कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसने कहा, नजम्मा ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है। बताना है कि यह पंक्ति जो है वह किस कहानी की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यह यहाँ पर पंक्ति ढाते विश्वास कहानी की है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं। तो 29 नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर दलई बांध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी। तो 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, गौशाला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पर के अधीन है उसके लिए शब्द हैं। जो पर के अधीन है उसके लिए कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर पराधीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ होता है हानि पहुंचाने का यहाँ पर यत्न करना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हानि पहुंचाने का यत्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर की 6 का उच्चारण स्थान है। यहाँ पर 6 का उच्चारण स्थान बताना है। तो याद रखिएगा 6 का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो तालु होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद महा प्लस ओजस्वी होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। यहाँ पर शुद्ध शब्द बताना है। तो शुद्ध शब्द यहाँ पर गुप्त है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर
गिरोह शब्द कौन संज्ञा है, बताना है कि गिरोह शब्द कौन संज्ञा है। तो गिरोह यहाँ पर कौन सा संज्ञा है, तो यह समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारी शब्द है, नारी शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो नारी यहाँ पर स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। तो यहाँ पर अपदान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह देखता है किस काल का उदाहरण है, वह देखता है किस काल का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर वह देखता है यानी अभी देख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं और जो आने वाला है उसे भविष्य काल और जो अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर वह देखता है यानी अभी देखता है, तो ये वर्तमान काल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, विमुख शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, तो विमुख में क्या जुड़ा है, तो वी जुड़ा है, तो इसका उपसर्ग बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, मैं आप ही चला आता था किस और नाम का उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यहाँ पर निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है। 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर 30 दिन जो है वह संख्यावाचक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिजन शब्द में उपसर्ग है। तो परिजन में पहले क्या जुड़ा है, तो परि जुड़ा है, तो यहाँ पर परिजन में परि उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, बढ़िया शब्द में प्रत्यय है। बताना है कि बढ़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर बढ़िया शब्द में जो प्रत्यय होगा यानी प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है, तो प्रत्यय बढ़िया में या प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बहन शब्द कौन सा समास है। भाई बहन शब्द कौन सा समास है, तो बीच में यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है, तो ये द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलंक शब्द का विशेषण। कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो कलंक शब्द का यहाँ पर विशेषण होता है कलंकित, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी किस वाक्य का उदाहरण है। उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी किस वाक्य का उदाहरण है, तो यहाँ पर ये सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध वाक्य हैं, बताना है कि इनमें कौन शुद्ध वाक्य हैं। तो देखिए यहाँ पर शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर बी है, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे किस पदबंध का उदाहरण है। तो यहाँ पर ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है। बताना है कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो कपड़ा का पर्यायवाची पट होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर कि सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय के पिता का नाम क्या था। तो यहाँ पर पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर कि धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिट्टी से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, चक्रव्यूह किनकी रचना है। तो यह रचना किनकी है, तो याद रखिएगा कुंवर नारायण की। 54 नंबर क्वेश्चन है कि कावित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था। बताना है कि कावित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था। तो यहाँ पर कावित्री अनामिका के पिता का नाम श्याम नंदन किशोर था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घाव किस पर आकर थमक जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है। तो यह कविता यहाँ पर जीवनानंद दास की है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है। बताना है कि रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली क्या है। तो ये गीतात्मक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रभु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे बिना
मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्मवीर भारती द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाटी, इस किस कविता की पंक्ति हैं? तो यहाँ पर यह किस कविता की पंक्ति हैं? तो 60 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो सुशील थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा और साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो याद रखिएगा, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो यहाँ पर ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो यह रचना यहाँ पर अमरकांत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो यहाँ पर ये रविवार को आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1949 से 1953 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंडात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यहाँ पर यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यहाँ पर परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था। बताना है कि नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? तो यहाँ पर नाम था झुमका लाल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध का उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ पर ध का उच्चारण स्थान बताना है, तो ध का उच्चारण स्थान दंत होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती हैं, तो वह क्या कहलाती हैं? तो वह यहाँ पर क्या कहलाती हैं? संपृक्त ध्वनि, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाविक शब्द का संधि विच्छेद। नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 9 + 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? यहाँ पर बताना है कि इनमें कौन शुद्ध शब्द हैं? तो यहाँ पर शुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर सी हैं, सौहार्द, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? तो योजक चिन्ह यहाँ पर ये है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है? अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है? तो देखिए यहाँ पर अगर कोई महीना का नाम आता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूख शब्द कौन लिंग है? सूख शब्द कौन लिंग है? तो यहाँ पर सूख शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? लोगों ने चोर को मारा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यहाँ पर ने नहीं देखना है, यहाँ पर इसका चिन्ह को है, तो को किस में आता है? तो कर्म में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर भिक्षा शब्द है, भिक्षा शब्द क्या है? तो यहाँ पर ये भिक्षा शब्द तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप बाघिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो 81 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती हैं? तो राम नाम के बिना, ऑप्शन नंबर
ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए? कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए? तो पठान राजवंश में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन है कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैतनी लगाओ मन पावन चिच्चोर पलक ओट नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से है? तो देखिए यहाँ पर ये प्रेम आईनी श्री राधिका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घानानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर 85 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वयंवर और घनाक्षरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि बिरहर लीला किनकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर 86 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घानानंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेमघन स्वर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, युगवाणी किनकी काव्य कृति है? तो 88 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पर, सुमित्रानंदन पंत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत को मानव चंद्र ने किस ओर आकृष्ट किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समाजवाद की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहासन खाली करो की जनता है किस कविता की पंक्ति हैं? बताना है कि सिंहासन खाली करो की जनता है किस कविता की पंक्ति हैं? तो यहाँ पर यह कविता जनतंत्र का जन्म है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलोन और अभिनयों के बीच कौन नदी है? तो यहाँ पर कौन नदी है? तो यहाँ पर रोन नदी है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो यहाँ पर मंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढयोची पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो यहाँ पर 94 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यतेंद्र मिश्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब देश में फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी रीढ़ होती हैं उसे क्या कहते हैं? तो 95 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा, यह किसका विचार है? तो ये महात्मा गांधी का विचार है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी में मरण भी माना गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यतेंद्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता है? तो यहाँ पर ये पिताजी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि 100 प्रश्न में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को धन्यवाद।